25 अप्रैल 2012 को एक चलती हुई ट्रेन में एक लड़की के साथ घटी ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। उस लड़की के शादी के कुछ ही दिन पहले वो गायब हो जाती है। उसके साथ क्या हुआ था? चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। 25 साल की कुमारी इंदु केरला में रहती थी। उसने तिरुवनंतपुरम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन किया था। वहाँ पे कोई उसके साथ इतना ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। वो भी वहाँ पे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे सुभाष से उसकी मुलाकात होती है, जिसके बाद उनके बीच फ्रेंडशिप होती है। धीरे धीरे उनके बीच रिलेशन बढ़ने लगता है और वो दोनों कॉलेज में हर जगह इकट्ठे दिखने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुभाष अब किसी भी कीमत पर इंदु को खोना नहीं चाहता। वो इंदु से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद एक दिन अचानक सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। क्योंकि इंदु भी सुभाष से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी सुभाष से शादी के लिए हाँ बोल देती है। सुभाष इंदु से अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा खुश था। उसने इसके लिए प्रिपरेशन करना भी शुरू कर दिया था। 25 अप्रैल 2012 को उसने अपने और इंदु के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक किया था और 26 अप्रैल 2012 को उसने कोझिकोड में इंदु के साथ अपनी मैरिज के लिए रजिस्टर भी किया था, ताकि वो वहां पहुंच के इंदु से शादी कर सके। बाद में उसने हनीमून के लिए सिक्किम जाने के लिए भी टिकट बुक करवाया था, लेकिन सुभाष ने इस बारे में इंदु से कुछ भी नहीं कहा था और वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसने इंदु को सिर्फ इतना ही बताया था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं। इन सब के बीच सुभाष बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। 24 अप्रैल 2012 को इंदु के माता पिता सुभाष के घर जाते हैं। अचानक उनको सामने देख के सुभाष शॉक हो जाता है। वो सब कुछ भूल के अपने घर उनको स्वागत करता है। जिसके बाद इंदु के पिता सुभाष से कहते हैं वो अभिषेक नाम के एक लड़के के साथ इंदु की शादी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद सुभाष के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद इंदु के पिता शादी की कार्ड सुभाष की तरफ बढ़ा के बोलते हैं कि तुम्हें इंदु की शादी में जरूर आना है, क्योंकि इंदु ने सुभाष को अपने पेरेंट्स के सामने बेस्ट फ्रेंड बताया था। जिसके बाद इंदु के पिता सुभाष से कहते हैं ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही है। जब इंदु के पिता ने इस शादी के बारे में इंदु से बात की थी तो इंदु ने हाँ कर दिया था। ये सुनते ही सुभाष बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इंदु के माता पिता सुभाष के घर जाने वाले हैं, इसका अंदाजा इंदु को बिल्कुल भी नहीं था, वरना वो शादी का कार्ड लेके उन्हें वहाँ जाने ही नहीं देती। सुभाष बिल्कुल शॉक हो चुका था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में उसने डिसाइड किया वो एक बार इंदु से इस बारे में बात करेगा। प्लान के हिसाब से उसके अगले दिन 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष तिरुवनंतपुरम स्टेशन में मिलते हैं और वो दोनों वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में ही सुभाष इंदु को पिछले दिन की सारी घटना के बारे में बताता है। इंदु के माता पिता का उसके घर पर आना और इंदु के शादी के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे सुनने के बाद इंदु पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जिसके बाद सुभाष उसे अपनी शादी की प्लानिंग और कोझिकोड जाने की रियल कारण बताता है। इंदु ये सब सुन के पूरी तरह से हिल जाती है। उसने सुभाष से कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, सुभाष अलग कास्ट का है और वो अपने माता पिता की मर्जी से अपनी कास्ट में ही शादी करेगी, वो सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। जिससे सुनने के बाद सुभाष को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सुभाष इंदु से शादी के लिए जिद करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच बात बिगड़ने लगती है और उनके बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोग उन्हें ही देखने लगते हैं, जो सुभाष देख लेता है और वो इंदु से कहता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, इसलिए उन्हें एक साइड में जाके बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन की गेट के पास आ जाते हैं। इंदु ट्रेन की गेट के पास ही खड़ी थी और उसके साइड में सुभाष खड़ा था। क्योंकि रात के 2 बज चुके थे, इसलिए वहाँ पे उन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि वो अभिषेक से शादी तोड़ के उससे शादी करेगी या नहीं, जिसके उत्तर में इंदु कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और उसके माता पिता ने जिस अभिषेक को उसके लिए चुना है वो उसी से ही शादी करेगी। जिसके बाद सुभाष इंदु पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जब ट्रेन प्रयाग नदी की ब्रिज पार कर रही होती है तब सुभाष गुस्से में इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है
जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है, ब्रिज के पाइप से टकरा जाती है और उसके सर के पीछे बहुत जोर से लग जाती है, जिसके बाद वो नदी में गिरती है। और फिर सुभाष वहाँ से 12 किलोमीटर दूर स्टेशन में उतर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसकी अगली सुबह इंदु के पापा इंदु को कॉल करते हैं, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद वो सुभाष को कॉल करके इस बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि शादी की कुछ रस्में थी जो पूरी करनी थी। सुभाष उनसे बोलता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वो भी इंदु को कॉल कर रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इंदु के पिता उसे बहुत ढूंढते हैं, पर इंदु का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इंदु के पिता पुलिस स्टेशन में इंदु की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। 2 दिन के बाद उस नदी के किनारे कुछ मजदूर रेत निकाल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उस लाश की जब पहचान मिलती है तो पता चलता है कि वो लाश कुमारी इंदु की है। इंदु के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर देती है। पुलिस इसको सुसाइड केस कह के केस बंद कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगा कुछ दिनों बाद इंदु की शादी थी, पर वो इस शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इंदु के पिता ये मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ इंदु की लाश मिली थी। वहाँ मजदूरों से पूछने के बाद उन्हें पता चलता है उस रात को वहाँ एक मजदूर सो रहा था और ट्रेन के आने के कारण उसकी नींद टूट गई थी और उसने देखा था कोई चीज ट्रेन से नीचे गिरी थी, जो ब्रिज के पाइप से टकरा के नदी में गिरी थी। ट्रेन की सारी गेट बंद थी, पर जिस गेट से वो चीज नीचे गिरी थी वहाँ गेट के पास हाफ स्लीव शर्ट पहना हुआ कोई खड़ा था। जिसके बाद इंदु के पिता इस बात को लेके हाईकोर्ट तक जाते हैं, जिसके बाद केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है इंदु के सिर के पीछे चोट लगी थी, जिसका मतलब था इंदु को किसी ने ट्रेन से धक्का दिया था। इंदु ने सुसाइड नहीं किया था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच उस दिन की ट्रेन की टिकट की बुकिंग चेक करने लगती है, जिसे पता चलता है कुमारी इंदु के साथ सुभाष नाम के किसी आदमी का भी टिकट बुकिंग किया गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच के उससे पूछताछ करती है, लेकिन सुभाष कहता है वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो और इंदु सिर्फ अच्छे दोस्त थे। पुलिस जब सुभाष की लैपटॉप चेक करती है, उसमें उन्हें सुभाष और इंदु के कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोज मिलते हैं। सुभाष के ऑफिस रूम से इंदु के कुछ फुटवेयर और हेयर क्लिप भी मिलते हैं। पुलिस को इंदु की एक डायरी भी मिलती है, जिससे पुलिस इंदु और सुभाष के बीच जो रिलेशन था वो क्लियरली जान जाती है। जिसके बाद पुलिस सुभाष को अरेस्ट कर लेती है और सुभाष भी उस रात की सारी घटना के बारे में पुलिस को बताता है। जिसके बाद पुलिस सुभाष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376 और 201 लगाती है। अभी सुभाष जेल में है। आप लोगों के हिसाब से किसकी गलती थी, सुभाष की या इंदु की? पल भर की गुस्से की वजह से सुभाष का इंदु की हत्या करना कितना ठीक था, जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।